योद्धाओं, आज 30 मार्च हो गया आपका, और मैंने आपको गलती से टारगेट 31 मार्च का दे दिया है, तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर लेना, क्योंकि आपका 31 को फुल लेंथ टेस्ट है पेपर नंबर 3 का। पेपर नंबर 3 का फुल लेंथ टेस्ट है, कब है? 31 को, और हमारा आज है 30 तारीख। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट आप एक बार रिवीजन कर लो। इंडियन हिस्ट्री एक दिन में पढ़ना चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप टारगेट जब लेके बैठते हो कि आज के दिन मेरे को ख़त्म करना है, एनी हाउ करना है, तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जब हम लोग अपने आप को कम आंकते हैं तो चीज़ें कम होती हैं, लेकिन जब हम लोग अपने आप को मान के रखते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आज का पूरा दिन इसको समर्पित है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आज आप पूरा दिन इंडियन हिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर आज ख़त्म हो जाए तो कल आपका जो भी टाइम होगा एग्ज़ाम का, शायद 1 बजे होगा या जितने बजे भी होगा, आप ट्राई करना मॉर्निंग के टाइम को भी यूटिलाइज कर लेना है इंडियन हिस्ट्री को फिर से पढ़ने के लिए। तो आज एक बार पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का टारगेट रखो, जितने मैंने क्वेश्चन लिख के दिए हैं उसको भी पढ़ने का प्रयास करो, और जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे टेस्ट के थ्रू वो भी पढ़ो। और आज और कल का दिन फिर एक बार ट्राई करना कि एक बार फिर से कल पढ़ा जाए। आप जितने ज़्यादा बार उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ते जाते हैं और उस सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी बढ़ते जाती है, चीज़ें नई आपके दिमाग में बसती जाती हैं। तो आप जितने ज़्यादा बार प्रयास करोगे पढ़ने का, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेशियो होता है। आज दिन भर पढ़ो आप पूरा इंडियन हिस्ट्री को, कल फिर से एक बार और रिपीट मोड में एक बार और पढ़ोगे। 1-2-3 बार आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो ये टेस्ट के शेड्यूल के बीच में आपने इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बार पढ़ लिया। मैंने उसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन आज नहीं करना है, वो उसको कल करेंगे। मैंने वो 31 का गलती से टारगेट आपको दे दिया, लेकिन वो जो फिज़िक्स का 2 चैप्टर पढ़ने का जो टारगेट है वो कल का है, आज का नहीं है। तो आज फिज़िक्स को आप अपने टारगेट में इंक्लूड नहीं करोगे। आज पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा इंडियन हिस्ट्री के लिए। लैंग्वेज आपका चल रहा होगा, मैथ्स आपका चल रहा होगा। देखो पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम में आपका, फिर आप पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। पेपर 4 में क्या होगा, अभी साइंस चलेगा, उसके बाद मैथ्स होगा, उसके बाद बिहेवियरल साइंस चलेगा। तो मैथ्स हम लोग कर रहे हैं, आपको कल कार्य और समय का डिस्कशन वीडियो मिला होगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप उसको देख के अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, और प्रैक्टिस उसकी जितनी ज़्यादा बार करेंगे, आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाती है। दिक्कत उन लोगों को होता है जो 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने मैथ्स पढ़ लिया है। मैथ्स पढ़ना, मैथ्स बनाना और मैथ्स सही समय में बनाना, ये तीनों में अंतर होता है। आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में 45 मिनट मिला है 50 नंबर के सवाल बनाने के लिए। आप यहाँ पे एक सवाल को 20-30 मिनट में भले ही बना लोगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में माइंड का ओरिएंटेशन अलग होता है, टाइम का लिमिटेशन अलग होता है। तो उस एनवायरनमेंट में आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, वो है बार बार की प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको अभी से अपने हाथों में बैठा के रखना है। तो आप मैथ्स की भी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे। और मुहावरे में आप पहला क्वेश्चन लिखोगे, नहले पे दहला मारना, नाको चने चबवाना, नस नस फड़क उठना, पंच तत्व को प्राप्त करना, पसीना पसीना होना, पेट में पानी न पचना, पेट का पानी न पचना, प्राण या फिर जान हथेली में लेना, पगड़ी बदलना, फावड़ा चलाना, बहती गंगा में हाथ धोना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भीगी बिल्ली बन जाना। तो ये रहेगा। और साथ में आपका हमारा छत्तीसगढ़ वाला टॉपिक भी चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने आर्य और द्रविड़ कर लिया था, मुंडा नहीं किया था। तो आपके लिए टारगेट होगा कि आप क्या करोगे, मुंडा भाषा परिवार का डिवीज़न आप करोगे। कौन किया है ये डिवीज़न, ये भी करोगे। एक पेज लोगे, पेन लोगे और 10 बार उस डिवीज़न को अपनी कॉपी में बना के लिखोगे, देखोगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे। ये टारगेट आपका रहेगा। अपना जो अमेंडमेंट है वो देख लेना। बाकी पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है आपका। देखो कैसे समय जाता जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाती जाएगी समय समय के साथ ही।
तो पढ़ाई कंटिन्यू रहिए, कल मिलेगा एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।